everyone, this is Amit and you all are welcome to your own study channel Smart Study with Amit. So guys, today we are going to discuss the major concept of geography that is inside the earth. जी हाँ, आज हम लोग क्लास में अपने पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इसमें स्पेशली पृथ्वी की जो 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर अब तक आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर में किसी प्रकार का डाउट था तो आज की क्लास के बाद आपका वो डाउट डेफिनेटली फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गाइस, ये है हमारी अर्थ। अर्थ के इंटरनल लेयर्स के बारे में जानने से पहले आवश्यक है कि थोड़ा सा अर्थ के एक्सटर्नल सरफेस के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। तो ये जो हमारी अर्थ है, इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि किसी दूसरे प्लैनेट से देखने पर ये हमको नीले रंग का नज़र आता है, जिसका कारण ये है कि हमारी जो अर्थ है उस पर 70% वाटर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इसके अलावा इसको यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं अर्थ के अलावा, वो सारे ही ऐसे हैं जिस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। हाँ, कई बार मार्स के बारे में स्टडी की जाती है तो लगता है कि वहाँ कुछ जीवन के चिन्ह मिले हैं, बट अभी तक इस बात की ठोस पुष्टि नहीं हो पाई है, उस पर अभी सर्च जारी है। तो आज की डेट तक ये जो अर्थ है हमारा, वही एक ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, जिसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर लिथोस्फीयर है, यानी कि चट्टानों वाला एरिया है, ज़मीन है। इसके अलावा यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं, जहाँ हमें ऑक्सीजन जैसी जो जीवनदायिनी गैस है उसकी प्राप्ति होती है, जिससे लाइफ पॉसिबल होती है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर है, यानी कि जल का एरिया है, जलमंडल है। इसके कारण जब ये तीनों चीज़ मिक्स हो जाती हैं तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन बिटवीन द अदर्स लेयर वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। तो हमारे जो ओवरऑल 4 प्रकार के स्फीयर हो गए, एक हमारा लिथोस्फीयर हो गया, एक हाइड्रोस्फीयर हो गया, एक एटमॉस्फेयर हो गया। जब ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो बायोस्फीयर बन जाता है। तो यही कुछ रीज़न है जिसके कारण से हमारी अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी किसी भी और प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बात हुई अर्थ के बाहरी सरफेस की। इसके अलावा अगर बात करें तो अर्थ हमारी जितनी बाहर से शांत दिखाई देती है उतनी अंदर से नहीं है। हम लोगों ने हमेशा अर्थ के बारे में नोटिस किया है कि हरे भरे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, सुंदर सुंदर पहाड़, ये सब हमें नज़र आते हैं। लेकिन अगर इसकी इंटरनल सरफेस की बात करूँ तो स्थिति बहुत बदल जाती है, क्योंकि जितनी अर्थ हमारी हमको बाहर से शांत नज़र आती है उतनी अंदर से नहीं है। तो अंदर की बात करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर की। यहाँ है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी के अंदर का इंटीरियर की अगर बात करें, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ्स इंटीरियर इज फंडामेंटली डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो अगर पृथ्वी के आंतरिक भागों की बात करें तो यहाँ पर हमारी 3 प्रकार की परतें हैं, जिसमें पहली वाली है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल और तीसरी है कोर। जिसमें क्रस्ट को हिंदी में कहा जाता है भूपर्पटी, मेंटल को मेंटल बोला जाता है और कोर को बोला जाता है क्रोड। तो इसकी अगर बात करें तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है दैट इज़ जस्ट लाइक एन एग। जैसे एग में हमारी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो शैल जिसको बोलते हैं, जो कैल्शियम का बना होता है, वाइट कलर का होता है, उसके अंदर वाली होती है, ये वाइट होती है, जिसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं। और सबसे अंदर वाली जो होती है उसको योल्क बोलते हैं, जो येलो कलर की है, योल्क। सेम इसी प्रकार से अगर अर्थ के बारे में बात करें तो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है क्रस्ट, जहाँ हम रह रहे हैं, जो चट्टानों या पर्वतों से निर्मित है, उसके अंदर वाला भाग है। जब अंदर अर्थ की स्टडी करेंगे तो दूसरी वाली लेयर जो है उसको बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर वाली है जो सबसे ज़्यादा गर्म रहती है वो है हमारी कोर। जैसे यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसका ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें हम बात करते हैं अर्थ की, तो ये है हमारी क्रस्ट, सबसे बाहर वाली लेयर। एक एग्जांपल लें अगर ऑरेंज का, तो ऊपर से जो ऑरेंज का छिलका है उसको मान लेते हैं क्रस्ट, जो सबसे बाहर वाली है, जो हमें नज़र आ रही है ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की। उसकी जो अंदर वाली जो थोड़ी सी रेडिश है, ये है हमारी मेंटल, सेकंड वाली लेयर। और ये जो 2 हमें, एक गोल्डन येलो कलर की नज़र आ रही है और एक येलो कलर की नज़र आ रही है, ये दोनों ही हमारी कोर हैं, क्योंकि कोर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो ये 3 लेयर हैं, एक क्रस्ट है, दूसरी मेंटल है
थर्ड वाली कोर है। अब बात करते हैं इनके आगे डिटेल में कि क्रस्ट किसे कहते हैं। क्रस्ट जो सॉलिड लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, जिस पर हम लोग रहते हैं, हमारा जीवन चलता है, ये क्रस्ट है हमारी। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। ये सबसे बाहर वाली लेयर है जिस पर हम रहते हैं। इट इज़ थिन, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। इट इन्वॉल्व्स लैंड एज वेल ओशियन। तो ये बहुत पतली है। सब जितनी भी ये तीनों लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा पतली हमारी कौन सी है? क्रस्ट ही है। ये हार्ड है, कठोर है और स्ट्रॉन्ग भी है। इसमें पृथ्वी का और महासागरों का दोनों का भाग शामिल रहता है। जैसे इसमें आगे बताया गया है कि द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ इन द लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो बाहर का पार्ट है जहाँ पर पृथ्वी पाई जाती है, यानी कि भूमि या ज़मीन पाई जाती है, वो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जबकि जो दूसरा वाला पार्ट है इसका, जहाँ पर ओशियंस पाए जाते हैं, यानी कि सागर या महासागर पाए जाते हैं, उनके नीचे की जो ज़मीन है इसको समुद्री तलहटी बोला जाता है। जहाँ पर पूरा का पूरा समुद्र का पानी इंस्टॉल है, बिछा हुआ है, तो उसके नीचे भी ज़मीन है सागर की। अगर हम तलहटी में जाएंगे तो सी बेड जिसको बोला जाता है, उसके नीचे जो चट्टान है जिस पर समुद्र का सारा पानी स्थित है, वो क्या है? वो ओशियनिक क्रस्ट कहलाती है। द साइज ऑफ द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब अगर बात करें साइज़ की, तो हमारी चाहे वो महासागरीय क्रस्ट हो या हमारी महाद्वीपीय क्रस्ट हो, दोनों का साइज़ आपस में अलग अलग रहता है। जैसे बात करें अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की गहराई लगभग 35 किलोमीटर है पृथ्वी के अंदर। जबकि समुद्री क्रस्ट की बात करें या महासागरीय क्रस्ट की बात करें, तो ये हमारी समुद्र की तलहटी के नीचे 5 किलोमीटर है। जैसे आप 5 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आपकी जो नेक्स्ट वाली लेयर है वो स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज़ विनोमेंटल। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। यहाँ बात ध्यान रखने वाली है, कॉन्टिनेंटल मास की बात हो रही है, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात हो रही है। जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी अगर बात करें तो वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है हमारी सियाल, SiAl। सियाल मीन्स सिलिका, Si से बना सिलिका और Al से बना एल्यूमिनियम। तो जब सिलिका और एल्यूमिनियम मिल जाते हैं तो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनती है। जो पर्वतों के नीचे या मैदानों के नीचे का क्षेत्र है वो हमारा इन दो प्रकार की मेटल से मिलकर बना है, इसको सिलिका और एल्यूमिनियम बोलते हैं। जबकि अगर बात करें ओशियनिक क्रस्ट की, तो ओशियनिक क्रस्ट जिसकी बात हो रही है, समुद्री तलहटी यानी कि जो सी बेड है, उसका जो चट्टान है वो किसकी बनी हुई है? वो बनी है सिमा, यानी कि Si से हो गया सिलिका और Ma से हो गया मैग्नीशियम। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो या वो ओशियनिक क्रस्ट हो, वो दोनों ही हमारी जो क्रस्ट है उसमें सिलिका तो कॉमन है, लेकिन बात करें अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तो वहाँ सिलिका के साथ एल्यूमिनियम मिक्स होता है, और अगर बात करें हम समुद्री तलहटी की तो वहाँ सिलिका के साथ मैग्नीशियम स्थित होता है। एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं। जैसे बताया गया है, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जिस पर हम रहते हैं। ये पतली, सख्त और मजबूत होती है, जिसमें ज़मीन के साथ साथ महासागरों का क्षेत्र भी शामिल है। भूमि में पृथ्वी के बाहरी हिस्से को महाद्वीपीय क्रस्ट कहा जाता है, जबकि पृथ्वी के महासागरों वाले क्षेत्र को महासागरीय क्रस्ट कहा जाता है। महासागरीय और महाद्वीपीय भूपर्पटी का आकार एक दूसरे से अलग अलग होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट 35 किलोमीटर डीप है, 35 किलोमीटर गहरा है, जबकि समुद्री क्रस्ट केवल 5 किलोमीटर गहरा है। इसका आगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। महाद्वीपीय पपड़ी के मुख्य घटक सिलिका और एल्यूमिनियम है, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करूँ तो वो सियाल से मिलकर बना है, Si से सिलिका और Al से एल्यूमिनियम। जबकि महासागरीय यानी कि ओशियनिक क्रस्ट की बात करूँ तो इस सिमा से मिलकर बना है, Si से सिलिका हो गया और Ma से मैग्नीशियम हो गया, इसका मतलब सिमा। अभी इसमें जैसे बताया था कि दोनों का डिफरेंस अलग अलग होता है, ये हमारी देख पा रहा है ज़्यादा डेप्थ में है, इसकी डेप्थ कम है। तो ये वो वाला क्षेत्र है जहाँ कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि जो लैंड एरिया है, और ये हमारा ओशियन एरिया है। तो ओशियन एरिया में इतने में तो पानी ही है, तो ये तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब यहाँ केवल रह गया, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 35 किलोमीटर डीप है। ये 35 किलोमीटर डेप्थ पे स्थित है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जबकि अगर बात करें ओशियनिक क्रस्ट की, तो ये हमारा जो डिस्टेंस है आपको ब्लैक कलर पे दिख रहा है, ये केवल है 5 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस होता है हमारा ओशियनिक क्रस्ट में और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेप्थ ज़्यादा होती है, जबकि ओशियन में क्योंकि पानी स्थित है उसके नीचे थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा पाया जाता है जिसको हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, तो उसकी डेप्थ 5 किलोमीटर है।
आई होप कि आपको क्रस्ट का पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं मेंटल, विच इज़ द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज मेंटल। द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। यानी कि जब क्रस्ट की लेयर के अंदर जाती हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये वाली क्रस्ट है, ये वाली हमारी मेंटल नज़र आ रही है। तो क्रस्ट के अंदर जब जाते हैं तो ये हमारी क्या होती है, मेंटल नजर आ जाती है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स द मेंटल इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर इन थिकनेस। जहाँ क्रस्ट की जो मोटाई थी लगभग 35 से 50 बताई गई है, वही मेंटल जो लेयर है वो क्रस्ट से लेकर कोर तक की जो उसकी डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर है। यानी कि मेंटल की जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर है। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं जो मेंटल का निर्माण करते हैं वो बिल्कुल ओशनिक क्रस्ट की तरह है। सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम लेयर से मिलकर ये हमारी जो सेकंड लेयर है अर्थ की, उसका निर्माण हुआ है। इसके भी दो पार्ट हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल। तो ये आउटर मेंटल और इनर मेंटल जो 700 किलोमीटर तक का एरिया है, 700 किलोमीटर तक का एरिया तो जो है वो हमारा आउटर मेंटल है, और जो इनर मेंटल है उसका एरिया 2300 किलोमीटर हो गया। तो दोनों को मिला के 2900 हो जाएगा। सॉरी, ये 600 हो जाएगा। दिस इज 600 एंड दिस इज 2300। तो कितना हो गया, 2300 किलोमीटर। तो ये 2300 किलोमीटर का लगभग जो एरिया है हमारा, ये इंटरनल मेंटल का है, और ये 600 है, ये आउटर मेंटल का है। तो इस प्रकार से दोनों का टोटल मिला के लगभग हमारा 2900 किलोमीटर हो गया। ये हमारी मेंटल लेयर के बारे में बात हो रही है। अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 84% जो कवर अप हो रहा है पार्ट अर्थ का, वो मेंटल लेवल से ही हो रहा है। इंटीरियर ऑफ द मेंटल मूव्स बट वेरी स्लोली। पृथ्वी के अंदर का भाग जो मेंटल का है, बीच वाला भाग है, वो बहुत स्लोली मूव होता रहता है। इसी मूवमेंट के कारण से क्या होता है, दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्टोनिक प्लेट्स एंड व्हेन द कोलाइड अर्थक्वेक अकर। तो इसी मूवमेंट के कारण जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये क्या होती हैं, ये मूव होती हैं, हिलती रहती हैं। और जब ये हिलती हैं तो आपस में कभी कभार एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जिसके कारण से भूकंप आते हैं। एक बार इसको हिंदी में देखते हैं। मेंटल, भूपर्पटी से अंदर की तरफ जाएं तो अंदर वाले हिस्से को मेंटल कहा जाता है। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसके प्रमुख घटक सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, इसलिए इसको सीमा भी कहा जाता है। इसको भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक बाहरी मेंटल और एक आंतरिक मेंटल। अगर वॉल्यूम यानी कि आयतन के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी का 84% हिस्सा मेंटल का बना हुआ है। मेंटल का आंतरिक भाग, अंदर वाला पार्ट, हमेशा मूवमेंट करता रहता है बट वेरी स्लोली। ये आंदोलन यानी कि जो मूवमेंट होता है, गति होती है, इसके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, और इसके कारण जब वो टकराती हैं आपस में एक दूसरे से तो क्या आते हैं, तो भूकंप आते हैं। तो ये हमारी सेकेंड वाली जो अर्थ की लेयर है उसको मेंटल बोला जाता है, जिसकी स्पेशली डेप्थ जो है 2900 किलोमीटर है क्रस्ट से। इसके बारे में बात करते हैं कोर की। कोर जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की, सबसे भीतरी या आंतरिक वाला भाग है, बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच वाला। इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट्स स्फेरिकल। तो ये सबसे गहरा वाला पार्ट है जो स्फेरिकल शेप में है। द लेंथ ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। इसकी जो डेप्थ है वो 3500 किलोमीटर है। इट इज़ मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन। ये निकेल और आयरन से बनती है, जिसको Ni एंड Fe कहा जाता है। Ni फॉर निकेल एंड Fe फॉर फेरस। फेरस यानी कि जो लोहे का साइंटिफिक नेम है फेरस, जिसको आयरन बोला जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो Ni और Fe, तो इसको निफे बोला जाता है, इसको बोला जाता है निफे। कोर कॉन्स्टिट्यूट्स 15% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। तो लगभग 15% हमारी अर्थ का जो आयतन है वो कोर से बना है। इसको भी जैसे मेंटल के दो पार्ट से बाहरी और आंतरिक, इसी प्रकार से कोर के भी टू पार्ट्स हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। जैसे ये वाला आउटर कोर है और ये बीच वाला इनर कोर है। इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। इनर कोर हमारी जो है वो सॉलिड में है, जबकि जो आउटर कोर है हमारी वो लिक्विड या सेमी लिक्विड पोर्शन में है। द आउटर कोर लाइज 29 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर डीप इन द अर्थ सरफेस। तो जो आउटर कोर की गहराई है वो 2900 से 51 किलोमीटर डीप तक जाती है। और टेम्परेचर जो हमारे इनर कोर का होता है वो लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितनी गर्म है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। क्रोड,
ये पृथ्वी की सबसे गहरी परत है जो गोलाकार है। इसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है। ये निकेल और लोहे से बनी है, इसी कारण से इसको Ni से निकेल हो गया और Fe से फेरस हो गया, तो इसको नेफे बोला जाता है। आयतन के हिसाब से क्रोड पृथ्वी का 15% वाला हिस्सा है। इसे भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, जबकि बाहरी क्रोड हमारी सेमी लिक्विड या फिर तरल होती है। बाहरी क्रोड पृथ्वी की सतह से 2900 से 5100 किलोमीटर तक गहरी है। यानी कि अगर ऊपर से बात करें तो ये वाली जो डेप्थ है लगभग 2900 से 5100 किलोमीटर के अंदर तक है। और आंतरिक क्रोड का जो तापमान होता है वो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। अब एक बार यहाँ तीनों की स्टडी कर लेते हैं थोड़ी सी। ये हमारी क्रस्ट है, सबसे बाहर वाला पार्ट है, जिसमें ओशनिक क्रस्ट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है, लगभग डेप्थ रहती है इसकी। और अगर बात करें हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तो 35 किलोमीटर लगभग। और अगर पर्वतों के क्षेत्र में बताएं हिमालय वगैरह के बारे में तो 50 से 80 किलोमीटर तक वहाँ डेप्थ चली जाती है। ये हमारी मेंटल है। इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक बाहरी मेंटल होती है, एक अंदरूनी मेंटल। लेकिन वैसे इसकी जो डेप्थ है दैट इज़ 2900 किलोमीटर और पृथ्वी के वॉल्यूम का लगभग 84% ये कवर करती है। उसके बाद ये है हमारी आउटर कोर और ये है हमारी इनर कोर। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस में रहता है। ये अच्छी खासी अंदर से गर्म होती है। इसमें से अगर पूछा जाए कि कौन सी लेवल में मूवमेंट रहता है तो मेंटल लेवल में रहता है। इसके कारण से हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और भूकंप आते हैं। हम किस लेवल पर रहते हैं तो हम क्रस्ट वाली लेवल पर रहते हैं, सबसे ऊपर, जहाँ हमें प्लेन्स और प्लेट्यूज वगैरह नज़र आते हैं। और सबसे गर्म और भीतरी पार्ट यानी कि इंटरनल पार्ट कौन सा है कोर का, तो वो परत की लेयर का, तो वो हमारा कोर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आज का सेशन ही कंप्लीट होता है। थैंक यू।